हाँ कैसे सपना? बोले पहले बताइए, हम भी तो सपने देखे हैं, ना जाने क्या होने वाला है। राजा रानी दोनों एक ही तरह का सपना देखे। रानी कहने लगी कि स्वामीनाथ, अरे रे सपना देखा ली बड़ा मंगल ये राजा जी। नारद आपका काम खत्म हो गया, खोल दो न ड्रेस। रहने दो, ठंडा नहीं लग रहा है तो रहने दो। हाँ। अरे रे सपना देखा ली बड़ा मंगल ये राजा जी, सपना देखा ली बड़ा मंगल। अरे सपना देखा ली बड़ा मंगल ये राजा जी। ताली बजाइएगा भैया। सपना देखा ली बड़ा मंगल। सपना देखा ली बड़ा मंगल, सपना देखा ली बड़ा मंगल ये राजा जी, सपना देखा ली बड़ा मंगल। क्या क्या सपना देखी रानी? क्या क्या हुआ? पहले तुम बताओ फिर मैं बता दूंगा। राजा पाटन कर दिया ले, राजा पाटन कर दिया ले, दान कर दिया ले हो, दान कर दिया ले, दान कर दिया ले हो, दान कर दिया ले। अरे सपना देखा ली बड़ा मंगल ये राजा जी, सपना देखा ली बड़ा मंगल। सपना देखा ली बड़ा मंगल। हे राजा पाटन कर दिया ले, राजा दान कर दिया ले हो, दान कर दिया ले। अरे पिकने को चल काशी नगरी ये राजा जी, पिकने को चल काशी नगरी। पिकने को चल काशी नगरी ये राजा जी, पिकने को चल काशी नगरी। राजा बोले रानी सपना तो हम भी देखे उसी प्रकार से। कहते स्वामीनाथ सब कुछ ठीक था, लेकिन स्वप्न में हम देखे कि हम लोग बिक गए, काशीपुर चल गए, आप डोम घर बिके, हम ब्राह्मण घर बिक गए। और हमारे रोहित लाल जब फुलवाड़ी गए फूल तोड़ने ना, तो सांप काट लिया। उसी समय मेरा नींद खुल गया। ये तो बड़ा अमंगल स्वप्न है स्वामीनाथ। बोले हाँ रानी, हम भी स्वप्न उसी प्रकार से देखे, ना जाने क्या होने वाला है। 12 बजे रात के बाद स्वप्न देखे। मैया ध्यान दीजिएगा, आप लोग सपना देखते हैं? कौन कौन सपना देखते हैं? जरा हाथ उठाइएगा एक बार मैया।
ई छोड़ा उठावे आता वह कथी के सपना देखल के हो तो कथी के सपना देख ले रे बियाह करब करे फागुन महीना अरे हां भूतक सपना ले कि भूते तोरा दांत काटल को आप लोग सपना नहीं देखते हैं ना क्या नहीं देखते हैं सपना में कभी नहरा गए तो कभी ससुराल गए तो कभी पथरोड़ी मैया के पास पूजा करते हैं कभी भोला बाबा के पास गए कभी गंगा जल ला रहे हैं कभी पाठा पर्व देख रहे हैं कभी कर्मा कर रहे हैं कभी जितिया कर रहे हैं ना कभी माम ससुराल गए हैं क्या नहीं सपन में देखते हैं अच्छा लेकिन आप लोग हाथ नहीं उठाए सब कोई सपन देखते हैं ना एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा बोले शंकर भगवान की सब कोई सपना देखते हैं आज राजा हरिचंद्र रानी सबका सपना देखे न सपना पूरा न भला न गुरुजी तईस हाथा अपने कते उठाल का जो पूरा भला तभी न करी उठा एगो सपना जरूर मायूस में सुन देखे थे कौन ची हो कि साड़ी चढ़ा रहल छिए नहरा से हां लाले लाले साड़ी ये तो महीना एक बार सपना देख ही लेते हैं हां महीना में नहीं 6 महीना में जरूर के मन हां हां ये बात जरूर सपना में देखते हैं और तुरंत नहरा आज राजा रानी सपना देखे हैं रानी सुना रही है राजा कहते हैं हम भी सपना देखे हैं हाँ अब देखिए ये 12 बजे रात में सपना देखे देखिए ध्यान रहे सपना देखते तो सब है सपना सभी को ही देखते हैं सपना सभी देखते हैं लेकिन सपना देखने का अर्थ जो होता है सपना सच कब होता है ध्यान दीजिएगा मैया साहब महीना में 2 पक्ष होते हैं ना एक शुक्ल पक्ष होते हैं एक अनहरिया होते हैं वो इंजरिया होते हैं ना तो अगर शुक्ल पक्ष में इंजरिया में अगर आप स्वप्न देखते हैं 12 बजे के बाद भोर भोर में वो सपना लगभग सच हो जाता है अगर आप ज्यादा सवेरे सपना देखें तो वो सपना सच होगा अगर 12 बजे में देखें तो 2-4-6 महीना लगेगा ठीक है हाँ तोर बापू जिंदे रहो हां अगर बापू कहियो मरला वाह तो स्वप्न देखी राजा रानी यानी कि भोर भोर 12 बजे के बाद भोर भोरिया में स्वप्न देखे थे और फिर सोए नहीं तब जगह ही रह गए सवेर हुआ नित्य क्रिया करने के बाद राजा रानी अपने रंग महल में बैठते हैं अपने राजपाट को संभालते हैं बैठिए अपने राजपाट को संभाल रहे हैं मोती का माला उठाइए बैठ जाइए नित्य क्रिया करने के बाद राजपाट को संभाल रहे थे देख रेख कर रहे थे तब तक विश्वामित्र बाबा अलख जगाते हुए आते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन आइए बाबा आइए आसन ग्रहण कीजिए बाबा कैसे कैसे आना हुआ बाबा क्या स्वागत करें बाबा तीनों प्राणी सेवा में लग जाते हैं क्योंकि बड़ी भावपूर्ण परिवार से विलंब करते थे कहते आयुष्मान भव बाबू ए राजा वो समय आ गया जो आप वचन दिए थे कि साथी के साथ शादी नहीं करेंगे चाहे पूरा अयोध्या नगरी को दान करना क्यों न पड़े तो आप निर्णय करें क्या आपको झूठ बोलना है साध्वी के लिए कि पूरा अयोध्या नगरी को दान करना है आप अपना बेटा अपना पत्नी से समझ लिए परामर्श कर लिए बोले हाँ बाबा हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मैं सत्यवादी राजा हरिचंद्र हूँ चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पैदल ही श्री हरिचंद्र का टरे न सत्य विचार मेरा विचार नहीं टल सकता है बोला ठीक है तो वो समय आ गया वो घड़ी आ गया राजा उतारिए राजशाही घड़ी का वस्त्र और पूरा अयोध्या नगरी दान कर बोला ठीक है बाबा
बोला ये राजशाही घराने का वस्त्र उतार। राजा रानी तैयार हो गए दान करने के लिए पूरा अयोध्या नगरी। ये राजशाही घराना का वस्त्र जो पहना है सारा वस्त्र को उतारना शुरू कर दिए। आप लोग एक बार ताली बजाएंगे। पूरा अयोध्या नगरी दान करने के लिए तैयार हो गए। राजा हरिश्चंद्र ए मस्तू मैं दान कर दूंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो हरिश्चंद्र भइले राजा से भिखारी, हरिश्चंद्र भइले राजा से भिखारी, हरिश्चंद्र भइले राजा से भिखारी, भिखारी 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 भिखारी, हरिश्चंद्र भइले राजा से भिखारी। जितने दिल में कुटाई उतारी, जितने दिल में कुटाई उतारी, हरिश्चंद्र भइले राजा से भिखारी, 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 हरिश्चंद्र भइले राजा से भिखारी। बड़ी खराब। चलिए आइए राजा से भिखारी बन गए कौन? हरिश्चंद्र। ठीक है आज राजा भिखारी बन गए। पूरा राजपाट इनको सौंप दिए। किनको? विश्वामित्र मुनि बाबा को सौंप दिए। ठीक है विश्वामित्र मुनि महाराज को पूरा राजपाट सौंप देते। तो प्रकाशन में जा दिया। राजा हरिश्चंद्र दान कर दिए। विश्वामित्र कार्यभार संभालना शुरू कर देते हैं। बाबा रख दीजिए यहाँ। चलिए कहते हैं ए राजन सोन दान तो कर दिया अयोध्या नगरी, लेकिन तुम्हें पता है दान के बाद दक्षिणा लगता है। दक्षिणा ओ दान आप सिर्फ दान करने से आप पुण्य के भागी नहीं बन सकते हैं। दान के बाद दक्षिणा लगता है ना हो। दान और दक्षिणा दोनों देने के बाद ही आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो दान तो पूरा अयोध्या नगरी कर दिए राजा, लेकिन हमें दक्षिणा चाहिए। तो राजा तो ज्ञानी थे, बोले ठीक है दक्षिणा तो चाहिए, बात सत्य है। दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले आपको पता है, स्मरण है, याद है जो हम यज्ञ करने के लिए आए थे, जिसमें 2.5 वर्ष सोना का हम मांग किए थे, जिसमें आप वचन दिए थे 2.5 वर्ष सोना हमको चाहिए। बोले हाँ वही 2.5 वर्ष सोना दक्षिणा के रूप में आप दे दीजिए मुझे। दान तो आप कर दिए राजा, लेकिन दक्षिणा 2.5 वर्ष सोना मुझे चाहिए। बोले बाबा जरूर मिलेगा। आद नहीं था कि हम अयोध्या नगरी दान कर दे तो मेरा उस कोठरी का सोना भी दान हो गया। प्रधान जी को आदेश कर देते, ए प्रधान जी मालिक, प्रधान जी मालिक, प्रधान के उस कोठरी में सोना है, ले आओ प्रधान जी। ठीक है आते हैं, लेकिन हंसते हंसते फुर्सत ये नहीं है। प्रधान जी प्रधान जी आदेश करते हैं कि सोना ले आओ। इस सोना स्टीलिंग मांगे लगे, इस सोना है रे प्रधान। अरे बानो रे इतनी स्टील है रे मुड़बक, वो स्टील की तरफ पता नहीं हो। तो प्रधान जी को आदेश करते हैं, विश्वामित्र डांटते हैं,
राजा हरिश्चंद्र, तुम दानी बनते हो, सत्यवादी बनते हो। जब पूरा अयोध्या नगरी दान कर दिए तो फिर इस कोठरी का सोना के ऊपर अधिकार है क्या? बोला नहीं बाबा, मुझे ख्याल नहीं था, भूल हो गई, मुझसे भूल हो गया, मुझसे भूल हो गया, क्षमा कर दीजिए बाबा, सच में मुझे उस कोठरी पर कोई अधिकार नहीं। बोला ठीक है, तो फिर कैसे मिलेगा? बोले बाबा हम स्वयं बिक कर आपको 2.5 वर्ष सोना देंगे दक्षिणा के रूप में। बोला कितना टाइम लीजिएगा? बोला मुझे 1 महीना का समय दीजिए बिकने के लिए। तब तक बिकने से पहले कहते सुन राजा, तुम ये तीनों त्रिलोक में बिक नहीं सकते, पूरा अयोध्या नगरी में, अयोध्या के मार्केट में तू बिक नहीं सकते हो। बोला अच्छा ठीक, ये तीनों त्रिलोक में नहीं बिक सकते? बोले नहीं। तो फिर मैं कहाँ बिक सकता? काशी में मैं बिक सकता हूँ? बोला हाँ। काशी में बिक सकता हूँ बाबा? बोले हाँ। अच्छा ये बताइए काशी क्या तीनों त्रिलोक से बाहर है? हाँ माना गया है, क्योंकि काशी जो है ना वो भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा है। काशी विश्वनाथ, काशी कौन कौन गए हैं? काशी एक बार हाथ ऊपर करेंगे, काशी गए जो काशी गए, काशी विश्वनाथ जो गए हैं। आप गए हैं? बाबा के वो जो काशी विश्वनाथ है ना, वो बाबा के त्रिशूल पर बसा है काशी नगरी। जो गए हैं काशी आज पड़ेगा उसका फांसी। चलिए, तो काशी नगरी जो है बाबा के त्रिशूल पर बसा है, इसलिए हरिश्चंद्र आदेश दिया हरिश्चंद्र को कि काशी में तुम बिक सकता है। तो अयोध्या से काशी जाने का समय 1 महीना का समय लिया। कौन? हरिश्चंद्र से लिए, हरिश्चंद्र लिए विश्वामित्र बाबा से। अगर 1 महीना में तू अगर 2.5 वर्ष सोना नहीं दिया तो बोले मैं वचन देता हूँ बाबा कि 1 महीना में अगर आपको 2.5 वर्ष सोना नहीं दिया तो ये चिता जो देख रहे हैं, जो मुझे जिंदा शरीर मेरा वो जिंदा चिता बना करके जिंदे जल करके राख हो जाऊंगा उसी दिन सूर्यास्त होने से पहले। बोला अच्छा ठीक, वाह। अब जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र बुलाए अपना एगो चेला को। उस चेला का नाम क्या है जानते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र को बुलाए। वाह। अरे नक्षत्र सुनो, इधर आपसे काम है, सुनो। विश्वामित्र मुनि बाबा नक्षत्र को बुलाए। नक्षत्र विश्वामित्र बाबा का चेला है, ये पता है ना? चेला को बुलाए, बोला सुनो गुप्त बात है, राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए जा रहा है, अयोध्या से काशी की ओर जा रहा है। रास्ता में उनको इतना परेशान करना, इतना परेशान करना, इतना परेशान करना ताकि राजा विवश होकर के झूठ बोले, और जैसे झूठ बोले तुरंत हमको सूचना दे। व्हाट्सएप कर देना। वाह, मोबाइल चलता था उस समय? अभी चलता है ना, व्हाट्सएप कर देंगे। और नहीं व्हाट्सएप कर देना, 900 कर देंगे। वाह, ठीक है, चलो सूचना दे देना, ठीक है। और तुम ऐसा नौटंकी करना कि कभी गड्ढे में गिर जाना, कभी बोलना कांटा चुभ गया है, कभी बोलना पैर टूट गया है, कभी बोलना भूख से मैं मर जाऊंगा, कभी बोलना प्यास से मैं मर जाऊंगा, कभी बोलना भूत मुझे खदेड़ रहा है। इस तरह से तुम परेशान करना, कभी बोलना मच्छर काटा, ठीक है, ताकि राजा रानी तीनों प्राणी परेशान हो जाए और झूठ बोले। जैसे झूठ बोले तुरंत हमको खबर देना, ठीक है चेला? ठीक, कॉर्डलेस थोड़ा सा चालू कीजिएगा, जरूरत है। ठीक, चलिए आज राजा रानी के साथ बिकने के लिए कौन जा रहे हैं? साथ में नक्षत्र जा रहे हैं। 1 महीना का टाइम लिया, बिक करके 1.25 वर्ष सोना देना है। चलिए विश्वामित्र बाबा चले जाते हैं, इतना कह कर कि राजा रानी तीनों प्राणी आधे भिक्षाम नहीं
कि राजा रानी तीनों प्राणी अपना जगह पर जाओ बाबा। चल ले बिकावे काशी में, आगे आगे राजा जा रहे हैं, उसके पीछे रोहित है, उसके पीछे रानी है, उससे पीछे नक्षत्र है। हाँ बाप रे, नक्षत्र देखने के बाद पसीना उतर जाता है। नक्षत्र राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में, राजा राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। आप लेवल को उठा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चल ले बिकावे काशी में, बदरी लागे पूरन बासी में। चल ले बिकावे काशी में, बदरी लागे पूरन बासी में। अशुभ ग्रह बैठल बावे, अशुभ ग्रह बैठल बावे, तीनों जना के आए। माइक ले लो। नक्षत्र क्या हुआ? नक्षत्र अरे गिर गया क्या? गढ़वा में गिर गई हो। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि गुरुजी बताए हैं इतना नौटंकी करना ताकि राजा रानी परेशान हो जाए। लिया बस के तो नहीं हंसी लागे छो कि राजा रानी तीनों प्राणी चल ले बिकावे काशी में। अशुभ ग्रह बैठल बावे, तीनों जना के राशि में। एक आवश्यक सूचना, राजा रानी तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं, साथ में रोहित है। जिन माता बहन भाई को रोहित को कुछ खाने के लिए दान करना हो, और रानी सभ्या के आंचल में दान कर दे, रोहित के हाथ में दे दे, राजा के हाथ में दे दे। विशेष करके रानी के आंचल में आप लोग कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि रानी आज रानी नहीं रह गई, वो अयोध्या से निकली और भिखारी बन गई, क्योंकि सारा राजशाही घराना का वस्त्र उतार चुके हैं और भिखारी बनकर जा चुके हैं। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप लोग यथाशक्ति हो 10, 20, 50, 100 दान करते चलें, ताकि रास्ता में कुछ खाने पीने का भोजन का प्रबंध हो जाए। अशुभ ग्रह बैठल बावे, तीनों जना के राशि में। अशुभ ग्रह क्या नाम? रमेश बाबू है। बाबू रमेश। हाँ या हरेश। हाँ वाह, बहुत अच्छा सेंटेंस है। चलिए हमारे रमेश बाबू की ओर से 101 रुपया का दान रोहित को मिठाई खाने के लिए देते हैं। आप लोग भी रोहित को मिठाई खाने के लिए या फिर राजा रानी का भोजन के